नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग ने सियासी हलकों में फिर से हलचल मचा दी है। कांग्रेस ने इस मसले पर दिल्ली चलो अभियान का आगाज किया है, जिसके तहत कार्यकर्ता जम्मू से दिल्ली की सैर कर रहे हैं। दिल्ली के रवाना हो गए हैं ताकि संसद का घेराव करें और जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद करें। यह अभियान जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और उनके लोकतांत्रिक हक को सामने लाने की कोशिश बताया जा रहा है। 2019 में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद 370 खत्म होने के बाद हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। तब से वहां के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये मांग सिर्फ जायज नहीं बल्कि संवैधानिक हक है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर मॉनसून सत्र में इस मुद्दे पर विधेयक लाने की गुजारिश की है। दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे रुख को, कांग्रेस के, एनसी और पीडीपी के इस रुख को सियासी ड्रामा करार दे रही है और कह रही है कि सही वक्त पर केंद्र सरकार अपना वादा पूरा कर देगी और सही वक्त आने पर यह वादा पूरा होगा। श्रीनगर और जम्मू में हमारी रियासत हमारा हक के नारे गूंज रहे हैं और अब ये नारे दिल्ली की सड़कों तक पहुंचने वाले हैं। आइए सियासी जंग की पूरी कहानी को करीब से देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली चलो अभियान शुरू किया है। श्रीनगर और जम्मू में विरोध प्रदर्शनों के बाद अब पार्टी का अगला कदम दिल्ली में संसद का प्रतीकात्मक घेराव और जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि हम संसद का घेराव करेंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है कि वो अपना वादा निभाएं और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दें। जम्मू के हरि सिंह पार्क में सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और बसों में सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना हुए। चलो श्रीनगर चलो, चलो चलो जम्मू चलो। आपने देखा कितना भारी प्रदर्शन और रोष लोगों ने बताया है। ये जोश और ये लोगों का गुस्सा है कि 6 साल से हमको स्टेट नहीं मिला। अब चलो चलो दिल्ली चलो की काल है। आज 3 बजे के करीब हम महाराजा हरि सिंह पार्क से जो है वो निकलेंगे, महाराजा हरि सिंह के स्टैचू से होके, और इस प्रण के साथ कि हम दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली जाके गुहार लगाएंगे कि हमारी रियासत हमारा हक, ये हमारा अधिकार है। आपने 6 साल पहले गैर आईनी, गैर जमहूरी तरीके से, आर्बिट्रेरली और यूनिलैटरली एक तरफा कार्रवाई से लोगों की मंशा के खिलाफ आपने हमारा राज्य का दर्जा, हमारा स्टेटस छीन लिया, डाउनग्रेड किया और 6 साल से आप वादे करते आ रहे हैं। पार्लियामेंट में आपने वादा किया, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश का आप पालन नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर को 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। तब से वहां के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये मांग न सिर्फ जायज है बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का संवैधानिक और लोकतांत्रिक हक भी है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मॉनसून सत्र में इस मुद्दे पर विधेयक लाने की मांग की थी। कांग्रेस का तर्क है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और संसद में बार बार राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कांग्रेस ने इस मांग को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है। जम्मू कश्मीर के त्राल से कई कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर संसद घेराव और जंतर मंतर पर धरने में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने कहा कि हम संसद का घेराव करेंगे और जंतर मंतर पर धरना देकर अपनी मांग को और मजबूती देंगे। जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। श्रीनगर और जम्मू में पहले ही प्रदर्शन हो चुके हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमारी रियासत हमारा हक के नारे बुलंद किए। पार्टी का कहना है कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती। जंतर मंतर में बैठ के अगर हो सका, उन्होंने परमिशन दिया तो पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे, ताकि उनको जगाएं कि आप लोगों ने हाउस के अंदर भी वादा किया था कि हम स्टेट को बहाल करेंगे और हाउस के बाहर भी जहाँ जहाँ भी आप लोग गए वहाँ भी आपने ये बोला सभाओं में कि हम वक्त आने पे जम्मू कश्मीर स्टेट को बहाल करेंगे। तो हम वही याददाश्त उनको दिलाएंगे फिर एक बार, क्योंकि राहुल जी ने जहाँ चिट्ठी लिखी, खड़गे जी ने जहाँ पे चिट्ठी लिखी, वहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जाके वहाँ पे उनको फिर जगाने की कोशिश करें, ताकि उनको पुराना वादा याद आए और इस स्टेट को जो है बहाल करें, ताकि जम्मू कश्मीर की जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये ना लगे कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने
हमारे साथ, हमारी स्टेट के साथ यहाँ पे जो इसको तहस-नहस किया, ये उनके जहन में अगले 50 साल 100 साल के लिए ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान को सियासी ड्रामा करार दिया है। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। ये उचित समय पर पूरा होगा। विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है और सिर्फ सियासी रोटियां सेकना चाहता है। बीजेपी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन और फिर विधानसभा चुनाव हुए और अब सही समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। मुझे लगता है उनके पास मुद्दा नहीं है कोई भी। जब प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने बोला है हम दे रहे हैं स्टेट, हम ही देंगे, हमारे पास ही नंबर है, वो पॉलिटिकल स्टंट क्यों मारते हैं? क्यों वो वैसी बातें करते हैं जिनका लोगों के हित में बात करनी चाहिए। सरकार को उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव अपोजिशन करके, सरकार को अपोजिशन एक गाइडिंग फोर्स होती है देश की, बट वैसे नून के नुक्ते निकलते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस मांग का समर्थन किया है, लेकिन पीडीपी ने अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली को भी जोड़ा है। पीडीपी नेता मोहित भान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली भी उतनी ही जरूरी है। हम कांग्रेस की बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई को सराहते हैं, लेकिन हमें अनुच्छेद 370 और 35A पर भी मजबूत रुख चाहिए। स्टेटहुड का वादा तो बीजेपी कर चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो राहुल गांधी साहब से चाहते हैं कि वो 370 और 35A की भी आवाज उठाए, क्योंकि ये 370 और 35A जो है कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ने नेगोशिएट किया है जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 370 प्रोविजन और 35A आर्टिकल के अंदर हमारे को ये जो स्पेशल राइट्स थे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और हजरत बल से विधायक सलमान सागर ने भी कांग्रेस के रुख की तारीफ की। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस और हमारे सहयोगियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन किया। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने इसकी बहाली का वादा किया है, लेकिन ये कब होगा ये सिर्फ भगवान और दिल्ली के नेता जानते हैं। सागर ने उम्मीद जताई है कि ये मांग जल्द पूरी होगी, लेकिन समय की अनिश्चितता पर सवाल उठाए हैं। पहले तो हमें इन प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। हमें साथ कमिटमेंट किया गया था, पहले डिलिमिटेशन होगा, देन फिर इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगा। तो हम तो उसी कमिटमेंट पर है। ये 5 अगस्त को बजाते खुद 5 अगस्त को ही ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट बार वक्तन फवक्तन अलग अलग मौके पे किए हुए। तो आज प्रोटेस्ट करना पड़ता, अपोजिशन पार्टी को चिट्ठियां लिखनी पड़ रही है। ऑल्दो हम उनके बड़े आभारी हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं हमको, लेकिन ये कोई फेवर नहीं होगा। ये फेवर जो बताया जा रहा है, जो गुजारिशें करवाई जा रही है, गुजारिशों की जरूरत नहीं थी, ये होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। कांग्रेस का दिल्ली चलो अभियान और संसद घेराव इस मुद्दे को मॉनसून सत्र में और मुखर करने की कोशिश है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे सहयोगी दल भी इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर मतभेद दिख रहा है। बीजेपी इसे सियासी नाटक बता रही है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक हक मानता है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग ने सियासत को फिर से गरमा दिया है। कांग्रेस का दिल्ली चलो अभियान इस मुद्दे को मॉनसून सत्र में और मुखर करने की कोशिश है। जम्मू और श्रीनगर से शुरू हुआ ये सिलसिला अब दिल्ली की सड़कों तक पहुंच रहा है, जहां कार्यकर्ता संसद का घेराव और जंतर मंतर पर धरना देकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे सहयोगी दल भी इस मांग के साथ हैं, मगर अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली को लेकर भी कुछ मतभेद एनसी और पीडीपी में उभर कर सामने आए हैं। पीडीपी 370 की बहाली की बात कर रही है और वहीं एनसी राज्य के दर्जे की बहाली की मांग पर ही टिकी हुई है। बीजेपी इसे विपक्ष का सियासी नाटक बता रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा सही वक्त पर पूरा होगा, मगर विपक्ष का सवाल ये है कि आखिर ये सही वक्त कब आएगा।
ये मसला सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक और उनके भविष्य का भी बताया जा रहा है। क्या ये अभियान केंद्र सरकार को अपनी बात मनवाने में कामयाब होगा या ये सियासी तकरार का एक और दौर साबित होगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।